क्या आपको पता है कि जो लोग सुबह 5 बजे सोते हैं उनके साथ क्या होता है और क्यों ये आदत हर रात उनकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद बस 6, 7 या 8 घंटे लेने की बात है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। सिर्फ कितनी देर सोते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप कब सोते हैं ये आपके पूरे शरीर को बदल सकता है। आज हम इसे आसान तरीके से समझेंगे, सबसे सही सोने के समय से शुरू करके धीरे धीरे सबसे खतरनाक तक जाएंगे। और यकीन मानिए, जब तक आप आखिर तक पहुंचेंगे, आप नींद को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं 11 बजे सोने वालों से। इस समय आपका शरीर अपने सबसे अच्छे हाल में होता है। आपकी बॉडी की अंदरूनी घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, दिन और रात के नेचुरल चक्र के साथ पूरी तरह सेट होती है। इस समय आपका शरीर खुद ही सोने के लिए तैयार होता है। मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ने लगता है, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और शरीर खुद को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप रात 11 बजे सो जाते हैं तो शरीर में एक खास प्रक्रिया शुरू होती है। पहले कुछ घंटों में आपका दिमाग गहरी नींद में चला जाता है, जो सबसे ज़रूरी नींद होती है। यहीं से असली रिकवरी शुरू होती है। इस दौरान आपका शरीर मसल्स और टिश्यू को ठीक करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ती है। आपका दिमाग दिन भर की जमा हुए टॉक्सिन साफ करता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। यानी आपका शरीर हर रात एक रिपेयर मोड में चला जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपकी मेमोरी बेहतर होती है, क्योंकि दिमाग दिन भर की जानकारी को सही से सेव करता है। आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म भी सही से काम करता है। इसी वजह से जो लोग रोज 11 बजे के आसपास सोते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वो सिर्फ उठते नहीं, बल्कि पूरी तरह रिकवर होकर उठते हैं। अब बात करते हैं 1 बजे सोने वालों की। शुरू में ये नुकसानदायक नहीं लगता। आप खुद से कहते हैं, बस 2 घंटे ही तो लेट है, नींद तो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपका शरीर ऐसा नहीं सोचता। जो 2 घंटे आप जागते रहे, वो आपकी सबसे जरूरी रिकवरी का समय था। 1 बजे सोने से आपकी गहरी नींद का समय कम हो जाता है। शरीर कोशिश तो करता है एडजस्ट करने की, लेकिन पूरी भरपाई नहीं कर पाता। तो क्या बदलता है? आपकी गहरी नींद कम हो जाती है। शरीर रिपेयर तो करता है, लेकिन उतना असरदार नहीं होता। दिमाग पूरी तरह टॉक्सिन्स साफ नहीं कर पाता। शुरुआत में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। आप उठते समय थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, चाहे आपने 7-8 घंटे ही क्यों न सोया हो। आपका फोकस थोड़ा कम हो जाता है। दिन भर जागे रहने के लिए आपको चाय या कॉफी की जरूरत पड़ती है। आपका मूड भी थोड़ा बदल सकता है। आप जल्दी चिढ़ने लगते हैं, थोड़ा कम धैर्य रखते हैं। कुछ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे। और यही इसे खतरनाक बनाता है। ये धीरे धीरे असर करता है, बिना दिखे। अब आते हैं 3 बजे सोने वालों पर। यहीं से शरीर हारने लगता है। 3 बजे तक आपका नेचुरल स्लीप साइकिल पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। इस समय तक आपके शरीर को गहरी नींद में होना चाहिए था, लेकिन आप अभी भी जाग रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो शरीर कोशिश करता है रिकवरी करने की, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। आपकी नींद हल्की हो जाती है। आप गहरी नींद में कम समय बिताते हैं। आप बार बार उठते हैं, इवन अगर आपको याद ना रहे। इसे कहते हैं टूटी फूटी नींद या फ्रैगमेंटेड स्लीप। आप सो तो रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर सही से ठीक नहीं हो रहा होता। और समय के साथ इसके असर साफ दिखने लगते हैं। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, चाहे कितनी भी देर सो लें। दिमाग भारी और धुंधला लगता है। सोचना और याद रखना मुश्किल हो जाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ना आसान हो जाता है। दिन भर एनर्जी गिरती रहती है। आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। आप कम मोटिवेटेड महसूस करते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना वजह मानसिक थकान महसूस होती है। अब ये सिर्फ थकान नहीं रह जाती, ये आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदलने लगती है। और अब सबसे गंभीर स्थिति, 5 बजे सोने वाले। यहीं पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। सुबह 5 बजे आपका शरीर सोने की तैयारी नहीं कर रहा होता, वो उठने की तैयारी कर रहा होता है। इस समय कोर्टिसोल, जो आपको जगाता है, बढ़ने लगता है। शरीर का तापमान बढ़ता है। दिमाग दिन की शुरुआत के लिए एक्टिव होने लगता है, लेकिन आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं।
यहीं से शरीर के अंदर टकराव शुरू होता है। आपकी बॉडी आपको जगाने की कोशिश कर रही होती है और आपकी आदत आपको सुलाने की। इस टकराव की वजह से नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। आप गहरी नींद में जा ही नहीं पाते। आपके स्लीप साइकिल छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर सबसे ज़रूरी रिकवरी स्टेज मिस कर देता है। भले ही आप 7-8 घंटे बिस्तर पर रहें, फिर भी शरीर को असली आराम नहीं मिलता और यहीं से लंबे समय के नुकसान शुरू होते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस या उदासी बढ़ सकती है। मेमोरी और फोकस कमज़ोर हो जाते हैं। रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, जिससे रोज़ के काम भी प्रभावित होते हैं। और शायद आप एक गहरी चीज़ महसूस करने लगते हैं, एक ऐसी थकान जो ख़त्म ही नहीं होती। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, ऐसा लगता है। न साफ सोच, न मोटिवेशन, न एनर्जी। अब आपका शरीर सिर्फ थका हुआ नहीं है, वो अपने ही टाइम से बाहर हो चुका है। और जितना ज़्यादा ये चलता रहता है, उतना ही इसे ठीक करना मुश्किल होता जाता है।